जय माई की दोस्तों हम सभी अपनी अपनी दिनचर्या नियमित रूप से करते हैं। कोई जल्दी सो के उठता है, कोई लेट उठता है, कोई रात तक जागता है, कोई जल्दी सो जाता है। लेकिन वही है कि जैसे देश से फास्ट निकला, प्रेजेंट आया, फिर फ्यूचर आया, हमारा जो मन है चंचल है, चलता रहता है। अभी वर्तमान की नहीं सोच के या तो पहले की बातें सोचेगा, फास्ट में गुजरेगा, या फ्यूचर की बातें सोचेगा, आगे ये करना है, वो करना है। इन दो के बीच में अपना जो वर्तमान है उस समय को हम खो देते हैं। तो जो बीत गया है वो वापस आने से रहा, और जो आएगा वो आएगा ही आएगा। लेकिन जो वर्तमान है उसको हमने अगर हाथ से निकाल दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। सबसे बड़ी बात यही है कि वर्तमान में ही हमें जीना होता है, क्योंकि जो आएगा वो वर्तमान बन जाएगा, फ्यूचर तो होगा ही नहीं। अपने वर्तमान में जीने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने मन के सच्चे बने। आपका जो मन है वो आपके ऊपर कंट्रोल ना करें, आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें। आप अभी यहाँ खड़े हैं, कहीं पे खड़े हैं, और मन अगर कहीं दूसरी जगह है तो आप जो वहाँ पे जो काम हो रहा है, जो भी कोई चीज़ हो रही है, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। और कोई बाद में पूछेगा कि वहाँ पे क्या हुआ था तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन वहाँ था ही नहीं। तो सबसे पहले वर्तमान में अगर जीना है, लाइफ को अगर पूरा जीना है, हर एक पल का आनंद लेना है, तो वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में जीने के लिए सबसे पहला है कि आप अपने मन को कंट्रोल करिए। नंबर एक बात, मन अगर कंट्रोल होगा तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर आपका मन भी होगा, और सारी चीज़ें आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ में आ जाएगी। दूसरा, कोई भी बाहर का व्यक्ति या कोई भी सजीव मात्र या कोई घटना आपको इतना निर्बल ना बनाए कि आप एकदम से कोई घटना हुई और आप उसके पीछे अपना वर्तमान लगा दें। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई आया और आपको गाली देने लगा, आप अपना सारा काम छोड़कर, सारा ध्यान छोड़ के उसके पीछे लग जाओ, गाली क्यों दे रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपने तो अपना वर्तमान खो दिया। या किसी ने आपकी प्रशंसा कर ली और आप उसी में खुश हो लिए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो एक नेचुरल है। जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो बाधाएं तो आएगी ही आएगी। तीसरा, अपने भविष्य को लेकर कभी चिंतित ना होइए, अपना कर्म कीजिए। कर्म आपका सात्विक हो, शुद्ध हो, ईमानदारी से किया हुआ हो और सत्कर्म हो। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको गिरा सके या वापस खींच सके। सत्कर्म कीजिए, भविष्य की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि भविष्य तो आपका वर्तमान बन जाएगा। तो भविष्य की चिंता नहीं करनी है और अच्छे कर्म करने हैं। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, जो हो रहा है वहाँ आसपास का वातावरण, उसके ऊपर फोकस करिए, उसी के अनुसार अपनी योजना बनाइए। सदैव लोगों का, हर एक उस शख्स का धन्यवाद दीजिए, चाहे कोई भी हो, जिसने आपकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की हो, या उसने कोई परोपकार का कार्य किया हो,
किसी की सेवा की हो उसका धन्यवाद दीजिए। अपनी दिनचर्या को ऐसे पाबंद कीजिए, एक तरह से व्यवस्थित कीजिए कि आप सदैव सचेत रहें, लापरवाही किसी काम में नहीं हो, सदैव एक्टिव रहें, सदैव अच्छी बातें अपनाएं। दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बनाएं, जैसे परोपकार को दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाएं। सदैव निरोगी रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपकी दिनचर्या सही होगी, समय से उठना, खाना पीना, सात्विक भोजन होगा, अच्छे विचार होंगे, तो आप निरोगी ही रहेंगे। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उसका सहयोग कीजिए, उसकी मदद कीजिए। साथ ही अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो आप बेझिझक होके, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों से मदद मांगिए, वो मदद करेंगे ही करेंगे आपकी। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, अपनी डाइट बैलेंस रखिए, भरपूर नींद लीजिए, मस्त रहिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, किसी से भी ज़्यादा अपेक्षाएं ना पालिएगा। किसी से भी बस अपेक्षाएं पालनी है तो भगवान से पालिएगा, माता रानी से पालिएगा। सदैव मस्त रहिए, किसी से कोई वैर भाव मत रखिए, वर्तमान में जिए, मस्त रहिए। जय माई की।